एक छोटे से शहर के एक कोने में, जहां न बड़ी इमारतें थीं न चमकते रास्ते, वहीं एक संकरी सी गली में एक बच्चा रोज सुबह अपनी नींद कुर्बान करके अपने पिताजी के साथ स्टेशन के बाहर एक छोटा सा चाय का ठेला लगाने जाता था। उम्र महज 8 या 9 साल। कंधों पर स्कूल बैग नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ था। उस बच्चे के पास महंगे खिलौने नहीं थे, ना कोई बड़ा सपना दिखाने वाला माहौल, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम नहीं थी। वो रोज अपने छोटे से स्टोव पर पानी चढ़ाता, उसमें अदरक डालकर उबालता और फिर चाय के कप बनाकर मुस्कुराते हुए यात्रियों को पकड़ा देता। लोग आते, चाय पीते, चले जाते। किसी ने कभी उससे बात नहीं की कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो। किसी ने नहीं पूछा कि इस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अंदर एक ज्वाला थी, एक आग जो उसे रोज एक नई उम्मीद देती थी। उसकी माँ हर रात उसे एक ही बात कहती, बेटा, जिंदगी छोटी है लेकिन इरादे बड़े होने चाहिए। चाहे चाय बेचनी पड़े या देश चलाना पड़े, काम ऐसा करो कि लोग याद रखें। तब शायद किसी ने उस माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बच्चा हर शब्द अपने दिल में उतारता जा रहा था। वो स्कूल भी जाता, लेकिन जब स्कूल खत्म होता तो दोबारा चाय की दुकान पर लग जाता। गर्मी में पसीने से तरबतर, ठंड में कांपते हाथों से कप पकड़ता, बारिश में भीगते हुए भी स्टोव को जलता रखता। और उसी चाय के स्टॉल पर कभी कभी जब दुकान खाली होती तो वो किताबें निकाल लेता और पढ़ता। वो पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं थी, वो पढ़ाई थी खुद को बेहतर बनाने की, दुनिया को समझने की। धीरे धीरे उसकी सोच बड़ी होती गई। वो नेताओं की बातें सुनता, भाषणों को गौर से देखता और सोचता, क्या कभी कोई ऐसा नेता आएगा जो सच में गरीबों के बारे में सोचेगा? क्या कोई ऐसा होगा जो स्टेशन की जमीन से उठकर संसद की कुर्सी तक पहुंचेगा? उसका मन जवाब देता, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं ही वो बनूं। पर यह कहना आसान था, करना नहीं। लोग हंसते थे, अबे तू चाय बेचता है, नेतागिरी तेरे बस की बात नहीं। कभी किसी ने ताने मारे, कभी ठहाके लगे, कभी अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ खुद से वादा किया, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यही लोग तालियां बजाएंगे। समय बीतता गया, उसने मेहनत नहीं छोड़ी। वो राजनीति को पढ़ने लगा, विचारधाराओं को समझने लगा, भाषणों की कला सीखी, जनता की जरूरतें समझी। और एक दिन उसने ठान लिया, अब वक्त आ गया है मैदान में उतरने का। शुरुआत में कोई उसके साथ नहीं था, न पार्टी, न पैसा, न प्रचार, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भरोसा। और वो भरोसा उसने खुद पर किया था। गांव गांव गया, शहर शहर भटका, लोगों से मिला, उनकी बातें सुनी। उसने मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े नेताओं को ललकारा, अगर एक चाय वाला यहाँ तक पहुंच सकता है तो हर गरीब को हक है आवाज उठाने का। लोगों को हैरानी हुई, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उससे जुड़ने लगे, क्योंकि वो उनका दर्द समझता था, क्योंकि वो खुद दर्द से निकला था। उसके भाषणों में शब्द नहीं, जख्म बोलते थे। उसके वादों में हवा नहीं, हकीकत थी। वक्त आया चुनाव का, सामने बड़े बड़े नाम, करोड़ों का खर्च, मीडिया की चकाचौंध, और एक और वो जिसके पास सिर्फ जनता का साथ था और दिल से निकला हुआ विश्वास। चुनाव हुए और जो नतीजा आया उसने इतिहास लिख दिया। एक गरीब घर का चाय बेचने वाला लड़का आज भारत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच चुका था, देश का प्रधानमंत्री। उस दिन देश की हर गली, हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर एक ही बात हो रही थी, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हर उस इंसान की जीत थी जिसे कभी नीचा दिखाया गया, जिसकी गरीबी का मजाक बना, जिसे समाज ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता। उस दिन उन सबका सर ऊंचा हुआ। जब उसने पहली बार संसद भवन में कदम रखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे माँ की वो बातें याद आईं, दिल से करो बेटा, फिर चाहे चाय बेचनी हो या देश चलाना हो। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था उसका सफर सिर्फ उसका नहीं था, वो लाखों करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन चुका था। और तभी उसने एक लाइन बोली जो आज भी हर दिल में गूंजती है, मैं एक चाय वाला हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर कभी जिंदगी तुम्हें गिराने लगे, अगर लोग तुम्हें बताएं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो एक बार उस चाय बेचने वाले की कहानी याद करना कि सपने बड़े घरों में नहीं, बड़ी सोच में पलते हैं। और सोच बदलनी है तो खुद से शुरू करो। ये कहानी एक प्रधानमंत्री की नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जो कहता है मैं हारूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, जब तक मैं अपने सपने को सच न कर दूं। अब बारी तुम्हारी है।